हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं रेडी हो रही थी दीदी के यहाँ जाने के लिए, और मेरा प्लान था कि मैं अपने घर जाऊँगी, बट नहीं जा पाई। वो इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मैं जब बीच में जो पग फेरे की रस्म जो होती है, मैं गांव में गई थी। तो उस टाइम मैं ना ट्यूसडे में वापस आई थी। तो इस वजह से ट्यूसडे को लड़कियों की विदाई नहीं होती। तो एक दिन पहले ही कुछ निकाल देते हैं सामान, ताकि हम नेक्स्ट डे जा पाए। तो उस रीजन से ना मुझे खोइछा दिया था ना कुछ दिया था। तो इस रीजन की वजह से मैं बिना मतलब पंडित जी को दिखाए हुए मैं घर नहीं आ सकती थी। तो इसलिए मम्मी का फिर कॉल आ गया था सुबह ही कि घर नहीं आना है, जब तक पंडित जी को नहीं दिखाएंगे उसके बाद ही आना है। फिर मैंने सोचा कि फिर अब घर नहीं जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला चलो फिर दीदी के यहाँ चलते हैं, वहाँ मिल लेते हैं और जो सामान है वो थोड़ा बहुत ले आएंगे। तो वही यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। साड़ी मुझे नहीं आती पहननी, बट फिर भी ठीक ठाक मैंने पहन लिया था, काम चलाओ। और सब लोग बोल रहे थे कि सही पहना था। आप लोग मुझे बताना कि मैंने ये जो साड़ी वियर की है वो कैसी लग रही है, और मेरी स्पेशली साड़ी आपको कैसी लग रही है। धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगी। अच्छी लगती है ना। यहाँ से देखो प्लेट्स कितनी अच्छी है। और मेरे पति देव ने मेरी कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ वीडियो बनाते हैं। आपको ये साड़ी सीखनी चाहिए, लड़कों का सही है, कुछ भी पहन के निकल रहे हैं। पिन कैसे लगाओ, कानों पे लगाओ। ये वाला कौन सा ले सकते हैं? इसको कर देते हैं। बाल खोल लो ना। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है। खोल लो, मेरी गर्मी है। अरे खोल लो, ये मेरा चेंज कर दो। हाँ, मैं हो गई रेडी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ना बाल बांध लिया था, बिकॉज उस दिन इतनी गर्मी थी। तो मैंने सोचा बाद में जाने के टाइम ओपन कर लूँगी। और फिर ये यहाँ पे मुझे मंगलसूत्र पहना रहे थे, जो मतलब मैं डेली यूज़ में नहीं, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये पहना रहे थे कि मतलब बाहर जाने पे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो वही मैं यहाँ पे पहन रही थी। और फिर मैंने ना इयररिंग्स भी चेंज कर लिए, क्योंकि जो मैंने अभी पहन रखे हैं वो बहुत छोटे हैं, तो अच्छा नहीं लगता साड़ी पे। तो इस रीज़न से मैंने चेंज कर लिया। और आप लोग नोज पिन का कितनी बार मुझे कमेंट कर चुके हैं। मैं इसलिए नहीं चेंज कर रही हूँ कि जब मैं न्यू लूँगी, मेरे पास अभी है नहीं उस टाइप का नोज पिन। तो जब मैं लूँगी तो ये नोज रिंग जो है वो मैं चेंज करके नोज पिन पहन लूँगी, तब आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे। सच में मुझे भी बहुत बड़ा लग रहा है, फेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो मैं भी चेंज करने की सोच रही हूँ, बट अभी कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद मैं चेंज करूँगी। और आप लोग मुझे बताना कि हम दोनों इस लुक में कैसे लग रहे हैं, और मैंने साड़ी कैसी पहनी है ये भी ज़रूर बताना। हो गया? छोटा क्या? फिर यहाँ हम लोग रेडी होने के बाद हमने सोचा एक दो रील बना लेते हैं। तो वही मैं इनके साथ बना रही थी, क्योंकि साड़ी का क्या है ना कि आप कहीं जाते हो तभी पहन पाते हो, और ऐसे नहीं पहन पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल गए, और हम निकल गए थे तब वो जो कैब वाला था वो काफ़ी पीछे ही खड़ा हो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, और उस टाइम जब हम निकले थे तो हल्की हल्की थी, फिर बीच में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। पहले हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा जब बारिश कम हो जाएगी उसके बाद हम लोग निकलेंगे, बट देखते देखते ना वही 5-6 बज गए थे। फिर हमने कहा निकल लेते हैं, क्योंकि ये लग नहीं रहा है कि रुकेगा। और फिर मैंने जब अपनी दीदी के यहाँ बात किया, वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है, और यहाँ पे नोएडा में बहुत तेज़ बारिश थी। तो
उसके बाद हम जैसे तैसे निकल गए। फिर हमें मिठाई वगैरह लेना था तो हमने रास्ते में से ही लिया और यहाँ पे हम दोनों निकल गए। मतलब बहुत अच्छा वेदर हो रखा था उस टाइम, ना ठंडा था ना ज़्यादा गर्मी थी, मतलब मिक्सअप था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ऐसे टाइम पे बाहर निकलना भी बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग निकले तो थे टाइम से, बट आप देखना हम आगे ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि बहुत टाइम लग गया था और बारिश की वजह से तो आपको पता ही है और ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो क्या लिया? क्या वही लिया? डोडा अच्छा होता है ना। मेरे को नहीं पता उनका नाम। दीदी का फोन आया था, क्या बोली थी? बोल रही थी कि निकले हो कि अभी टाइम लगेगा। मैंने बोला अभी निकले हैं, बारिश हो रही थी। क्या बोली? तो वही बोल रही थी कि मतलब कितना टाइम लगेगा, जब पहुंचोगे तो बता देना, मैं लेने आ जाऊँगी। हाँ वहीं पे ही लेने क्यों आ जाएगा, हम लोग घर तक लेने आए। मेट्रो से अंदर थोड़ी- जाएंगे ये। हाँ तो वही बोल रही थी तो मैंने बोला ठीक है बता दें। दूसरे के लिए मेट्रो से आ रहे हैं। लग रहा होगा, पता नहीं। आप मेट्रो से जाने वाले हो? क्यों नहीं जाता मैं? कैब से ही जाने वाले? मेरे को क्या पता था यहाँ से कि डायरेक्ट मेट्रो था। नहीं डायरेक्ट नहीं, फिर बोटेनिकल से ही तो चेंज है, कितना चेंज था? एक ही चेंज है। फिर हम चल जाते हैं ना मेट्रो से। कोई नहीं, उधर से आ जाएंगे। ले, अब बारिश में कहाँ जाते हैं? मेरे भी तो सफर है ये मौसम। कितना अच्छा मौसम हो गया देखो, है ना, घूमने वाला हुआ है ना गर्मी। यहाँ से 1.5 घंटे लग गए। एक घंटे ट्रैकिंग 13 मिनट लगा रहे। बैटरी भी लो है, 2% चार्ज। पूरे दिन तो यूज़ ही कर रही थी, कब चार्ज पे लगा नहीं कर रही थी, रील बना रही थी, वीडियो बना रही थी और साथ में ये भी बनवा रहे थे। हो गया है। नहीं मैं आपको पूरा दिखाऊंगी पूरा कि पूरे दिन ये कैसे रहते हैं मेरे साथ। इतने शांत नहीं है मेरे आगे, शांत चपर चपर बोलते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश के जस्ट थोड़े टाइम के बाद जब आप निकलो ना, इतना अच्छा वेदर हो जाता है। तो वही ये बोल रहे थे कि देखो कैप्चर करते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो इस्कॉन टेम्पल है ये तो इतना सुंदर लग रहा था उस दिन, तो मतलब नाइट भी नहीं था, इवनिंग का टाइम था और काफ़ी अच्छा शाइनिंग आ रहा था उस टाइम जब हम निकले थे और मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वही हमने थोड़ा बहुत कैप्चर किया, ऐसा लग रहा कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और फाइनली इसके बाद हम लोग पहुँच गए दीदी के यहाँ। ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों भांजे आ गए थे और दीदी पीछे से आ रही थी हम लोगों को लेने के लिए। दोनों पहले ही ना, जब से इनको पता चला कि मामा मामी आ रहे हैं तब से ये पूरी गली में बता रहे हैं कि हमारे मामा मामी आ रहे हैं। सबको पूरी गली में पता चल गया था कि हम लोग आ रहे हैं। तो वही सब लोग हंस रहे थे कि इन्होंने पहले से ही इतना वो कर रखा है कि सब लोग कि आ रहे हैं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितने खुश थे। और यहाँ पे हम लोगों की हो गई एंट्री और यहाँ मैं ऊपर जा रही हूँ। दीदी के यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगती है, हमारा रूम ठंडा था है ना? हाँ हम लोग एसी में बैठा देंगे। आरती उतार रही हूँ। सोच रहे होंगे ऐसे तो हुआ नहीं मेरे साथ, मजे आ रहे। सिविलावन में सोची थी, हुआ ही नहीं। उधर भी आ जाओगा, उधर से भी साफ आएगा। और यहाँ पे दीदी हम लोगों का कर रही थी वेलकम, मतलब बहुत अच्छे से किया था। एंट्री के टाइम खूब अच्छे से सजाया भी हुआ था। और फिर यहाँ पे आरती वारती जो होती है, क्योंकि हम लोग मतलब शादी के टाइम तो आए थे
बट उस टाइम हम लोग शादी के जस्ट बाद यहीं पे आ गए थे और उसके बाद मैं अब यहाँ पे आई हूँ। तो दीदी ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस मिठाई का मुझे नाम नहीं पता, पता नहीं चमचम बोलते हैं क्या बोलते हैं। बहुत बड़ा था और काफ़ी अच्छा था, बहुत मीठा भी था। और यहाँ हम लोगों की हो गई है एंट्री। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज व्यूज़ तो आते हैं बट सब्सक्राइबर्स उतने गेन नहीं हो रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो साथ के साथ आप सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आप देख पाओ। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि टाइमली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। और आप ऐसे ही खूब सारा प्यार देना मेरी वीडियोस को एंड पूरा व्लॉग एंजॉय करना। बाय बाय। हेलो, उधर उधर चाचा की तरफ। हाँ कर रहा हूँ चाचा। बैठा बैठ। पैर भी नहीं छुई मैंने, मॉडर्न मॉम बन गई। खुश रहो खुश रहो। अब आप भाई बन मिलो। नहीं वो तो हम मिल मिल गया। हम लोग मिल गया, हम लोग चिपका चिपकी। बाल खराब हो गए। चुनी पर ही लगा। ऊपर से जाना है ना, मैं तो रख लूंगी। बाबू यहाँ से बॉल बंद करो। सासू माँ क्या ऐसी दिखा तो नहीं, अंधेरा आ रहा है यहाँ पे। साफ आ रहा है, बस सुंदर आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो दीदी के पड़ोस में रहती है आंटी जी, ये मतलब फैमिली की तरह है, आंटी भी नहीं बोल सकते, ये फैमिली मेंबर की तरह है। तो हम लोग के आने की खुशी में इन लोगों ने इतना अच्छा खाना बनाया हुआ था, आंटी जी ने दीदी ने मिलके, और इतना सारा बनाया था और बोला था सारा ख़त्म करना है। और हम दोनों लोग खा के परेशान थे कि कैसे ख़त्म होगा। आप देख सकते इतना सारा खाना दे दिया था खाने के लिए। और बहुत अच्छा है इन लोगों का नेचर, मतलब बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये आंटी वगैरह हैं, ये ऐसा लगता है जैसे खुद की दीदी वगैरह हैं। तो वैसे ही सब लोग रहते हैं। और जो इन आंटी जी की जो लड़की है, यानी मेरी दीदी लगेंगी, वो इतना अच्छा डांस करती हैं, चाहे वो मराठी हो या हरियाणवी हो, कोई सा भी सॉन्ग हो, चाहे गढ़वाली सॉन्ग हो या भोजपुरी हो, सब पे बहुत अच्छा डांस करती हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखना एंड एंजॉय करना।